हाँ, हमें एहसास हुआ कि ये आपस की दुश्मनी हमें तो कोई फायदा नहीं देगी, लेकिन बाहर के लोग आके हमें बर्बाद कर देंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है मल्होत्रा साहब। हाँ, डेफिनेटली। और अब हम मिल के काम करेंगे, इसीलिए जरगाम ने अपने शेयर्स मेरे हवाले कर दिए। ये कैसे हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा? ये तो बस मिस्टर जरगाम की थिंकिंग है, मैं क्या कह सकता हूं। बहरहाल, आप दोनों के दरमियान कुछ भी हो, कॉर्पोरेशन के लिए आपकी वापसी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं भी अब खुद में पहले से ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूं और कॉर्पोरेशन की तरक्की के लिए ऐसे प्लान बना रहा हूं जो हमें कामयाबी के आसमान तक ले जाएंगे। खाना नहीं खाओगे? आज तुम्हें भूख नहीं है क्या? ओ बेटे, ये क्या बात हुई? तुम जानते हो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खाओगे? शाबाश शाबाश, ये बात हुई ना बेटा। अब हम दोनों बाप बेटा मिलकर खाना खाएंगे। शाबाश। बाबा जान, आओ बेटा। आपको मल्होत्रा की हरकत का पता है? कौन सी हरकत? उसने मीटिंग में कहा है कि जरगाम साहब अपने तमाम शेयर्स उसके हवाले कर रहे हैं। ओहो, ये मैं सुन चुका हूं। मेरा ख्याल है उसने डायरेक्टर के सामने अपनी साख बहाल रखने के लिए ये कह दिया होगा। कमाल है बाबा जान, आप इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से ले रहे हैं। उसने ये हरकत सिर्फ आपकी नरम दिली से फायदा उठाकर की है। आपने उसे जो ढील दे रखी है उसके नतीजे ये सामने आ रहे हैं। देखो बेटा, उसके कह देने से कुछ भी नहीं होता। मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, उसने सिर्फ परेशान करने के लिए शोशा छोड़ा है। ओह देखो शुमाइल, जिस इंसान की फितरत में शर शामिल हो जाए उसे 2-4 दिनों में सुधारा नहीं जा सकता। हम उसे समझाने के लिए नहीं बैठे बाबा जान, हमने उसे सबक सिखाना है। उसने हम पर जो जुल्म तोड़े हैं उसका हिसाब लेना है। नहीं, तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करोगे। यही तो मसला है कि आपकी मर्जी मेरे रास्तों को रोक देती है। हाँ, गुस्से में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम खाना मंगाते हैं, दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक? चलो भाई, खाने का बंदोबस्त करो। दानिश में खाएंगे। ये बताइए, अब क्या सोचा है आपने? क्या मतलब? भाई यहाँ से वापसी का। ये तुम क्यों पूछ रही हो? जाना तो है हमें। इसलिए कि मल्होत्रा ने माफी मांग तो ली है, वो अब दुश्वारियां तो नहीं खड़ी करेगा। मुझे उसकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं। मेरा ख्याल है कि उसको अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना तो नहीं चाहिए। देखो अम्मी, हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जिसके मिजाज में शर हो ना, शर, उसके कस्मे वादे कोई अहमियत नहीं रखते। इसका मतलब है कि एक दफा फिर परेशानियां शुरू हो गई। परेशानी की कोई जरूरत नहीं, हमें खामोशी के साथ अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर उसके फितरत में कोई खोट है ना, तो वो खोट सामने आ जाएगी। ठीक कहते हैं आप।
निगरानी करना उसकी, वो इस वक्त मल्होत्रा के खिलाफ गुस्से में भरा हुआ है। देखना कहीं कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। अगर कोई ऐसी वैसी बात होने लगे तो फौरन इन्फॉर्म करना मुझे, समझिए? आज मैं बहुत खुश हूं, बार बार हंसने का जी चाह रहा है। मेरे दुश्मन बहुत कमजोर हो गए हैं बेचारे, इतने कमजोर हो गए हैं कि किसी की सहायता भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई सर? आज तारिक आया था मेरे पास, ये विनती करने कि मैं उसका रास्ता न रोकूं, उसे बर्बाद न करूं। मेरे पास आने से पहले वो जरगाम के पास गया था, यही विनती लेके कि भगवान के लिए मुझे मल्होत्रा से बचा लें। लेकिन जानते हो क्या हुआ? तो जरगाम ने उसे आपके पास भेज दिया? नहीं, उसने खुद अंदाजा लगा लिया कि जरगाम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए वो हाथ जोड़ने यहां मेरे पास आ गया। चले सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि जरगाम में अब जान ही नहीं रही। तुम लोग बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जरगाम अभी इतना भी कमजोर नहीं हुआ, बस इतना है कि अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, मसलहत से काम लेगा। तो तारिक के लिए आपने क्या सोचा सर? तुम्हारे ख्याल में मुझे इस वक्त क्या सोचना चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता सर। बेवकूफ आदमी, जाके अपने बंदों से कहो कि तारिक की जिंदगी अजाब कर दें, उसके रास्ते में इतनी मुश्किलात खड़ी करें कि वो खौफजदा होके यहां से भाग जाए। और सर, वो अरमीन के लिए भी यही हुक्म है? हाँ, अरमीन के लिए भी, इसलिए कि तारिक और अरमीन अब अलग अलग नहीं रहे, एक हो गए हैं। वो दोनों शादी करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि जाते जाते अपनी प्रॉपर्टीज मुझे बेच दे जाए। दानिश, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। तुम्हें पता है बाबा और ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल उदास हो गए थे। दानिश, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? दानिश, तुम यही सोच रहे हो ना कि कहीं मेरे यहाँ आने से मेरे घर में मसाइल पैदा ना हो जाए कोई? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शमाइल बहुत समझदार है। उसे मालूम है कि इस वक्त तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत है। ठीक है दानिश, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं यहाँ आना जाना कम कर लूंगी। बस अभी और कुछ मत कहना। मैं समझ गई हूँ। ये लो शुमाइल, ये क्या है बाबूजान? ये मेरे और मल्होत्रा के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की कॉपी है। क्या मल्होत्रा से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं? क्यों? ताकि हम सुकून से रह सके, अमन से, और अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे सके। बाबूजान, आप क्या समझ रहे? मल्होत्रा जैसे आदमी के साथ कोई एग्रीमेंट करके हम सुकून से रह सकते हैं? क्या वो अपनी साजिशों से बाज आ जाएगा? मैं समझता हूं, लेकिन पिछले दिनों मल्होत्रा को भी अच्छा खासा सबक मिल चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो उसके साथ बाबाजान, कुछ भी नहीं हुआ। उसे तो अभी सबक देना है। बिच्छू भला डंक मारने से कभी बाज आता है? शुमाइल, ये मैं भी जानता हूं,
मगर हमें हमेशा एक रोशन पहलू सामने रखना चाहिए। हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। ऐसी सूरत में हम मार धाड़ के बजाय कुछ पॉजिटिव कामों की तरफ ध्यान देंगे। काश ऐसा हो जाता बाबाजान, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मल्होत्रा के साथ कोई एग्रीमेंट। बस बहुत हो चुका, बहुत कुछ हमने झेल लिया, अब जरा सुकून चाहिए। और ये मेरा फैसला है, मेरा हुक्म है, ऐसा ही होगा। ठीक है बाबाजान, जैसे आपकी मर्जी। आपने पढ़ लिया, यही काफी। देखो, देख लो, देख लिया तुमने? क्या है ये? मल्होत्रा की नई हरकत, नई साजिश। उसने हमारी प्रॉपर्टी की स्टॉक मार्केट में खराब कर दी है। ओह माय गॉड, क्या किया है ये उसने? जी हाँ, मैंने कहा था ना कि इस शख्स की फितरत में खराबी है। वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसके आदमियों ने और काम तेज कर दिया है। खुदा की पनाह। लेकिन अब ये बताइए कि आखिर होगा क्या? कुछ समझ में नहीं आता। उस शख्स के हाथ इतने लंबे हैं कि उसके सामने बेबसी महसूस होने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है वो? उसका मकसद वाज़ेह है। वो चाहता है कि हम इतने तंग और परेशान हो जाएं कि उसके सामने अपना सब कुछ सरेंडर कर जाए। ये तो बहुत ही घिनौनी साजिश है। कुछ भी हो, वो यही चाहता है कि वो अपनी साजिशों से हमें इस मकाम तक पहुंचा दे जहां हमारे लिए सिवाय पसपाई का और कोई रास्ता न रहे। लगता है कि सब के सब उसके सामने बेबस होकर रह गए। जरगाम साहब ने भी मसलहतन खामोशी इख्तियार कर रखी है। तारिक साहब, मेरे जहन में एक बात आई है। वो क्या? अगर हमें अपना सब कुछ सरेंडर करना है तो बजाय मल्होत्रा के हम सब कुछ जरगाम साहब के हवाले कर जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। और वो तिलमिलाता रह जाएगा। जाहिर है वो जरगाम के खिलाफ तो नहीं हो सकता। तुमने ठीक सोचा है। उसकी साजिशों का हमारे पास ही एक जवाब हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। कुछ दिन हमें अपने तौर पर सोच लेना चाहिए। तुम्हें किंजा की वापसी बहुत मुबारक हो दानिश। अभी अपनी तमाम कश्तियां जलाकर तुम्हारे पास आई है। ये अब कहीं नहीं जाएगी। देखो किंजा, अल्लाह का कितना शुक्र है, कितने दिनों के बाद दानिश के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। अब ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहेगी सारा। अब मैं इसके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। देखो किंजा, तुम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। दानिश पहले ही बहुत हसास था और अब हालात ने इसको उससे भी ज्यादा हसास कर दिया है। मुझे एहसास है इसका। दानिश, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊंगी। देखो किंजा, एक और भी बात सुन लो। मैं जानती हूँ कि दानिश को क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ सारा, तुम मुझे ये सारी बातें लिख देना, मैं इनका जरूर ध्यान रखूंगी। अल्लाह तुम दोनों को नई जिंदगी की नई खुशियाँ बहुत मुबारक करे। शुक्रिया। टेक केयर, बी हैप्पी। ठीक है, मैं जाती हूँ। आज का दिन कितना खूबसूरत है। पहली बार मैं तुम्हारे दफ्तर में आया हूँ, और वो भी दोस्ती के लिए। तुम ठीक कह रहे हो मल्होत्रा। आज का ये एग्रीमेंट हमारी जिंदगी में एक नया सूरज लेकर आएगा। जाकिया की सौगंध, मैं तो
बरसों से इस दिन के सपने देख रहा था। बाबाजान, वैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले एक बार और सोच लेते तो बेहतर होता। देखो शुमाइल, बात मेरे और मिस्टर जरगाम के दरमियान है। हमारे दरमियान जो गलतफहमियों की खलीज थी वो खत्म हो रही है। हमारे दरमियान दूरियां अब नजदीकियों में बदल रही हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम मिस्टर जरगाम को अपने ताउन का यकीन दिलाओ और हमारा साथ दो। मल्होत्रा ठीक कहते हैं शुमाइल। अब हम सबको मिलकर एक नई जिंदगी का आगाज करना है। बट आई एम सॉरी, मुझे तो इसके आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं शुमाइल, नहीं, मेरी ओर से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ शुमाइल, जब एक बार एग्रीमेंट पर साइन हो गए तो हम दोनों को मिलकर इस एग्रीमेंट पर कायम रहना होगा। कम से कम मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी मिस्टर जरगाम। बिल्कुल नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो फिर शुभ काम में देर कैसी? आइए हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। हाँ मल्होत्रा, पहले तुम साइन करो। ठीक है, ठीक है। जब मेरे दिल में कोई खोट नहीं तो साइन करने में क्या एतराज है? मैं साइन पहले किया था। लीजिए मिस्टर जरगाम, अब आपकी बारी है। हाँ क्यों नहीं, लाओ। बाबाजान, बाबा को अपना काम करने दो शुमाइल। लगता है शुमाइल को मेरा विश्वास नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा लूंगा। ये लाओ, मैं साइन करूं। तो ये मसला है तुम लोगों का। सर, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। उसने हमारे रास्ते में परेशानियों के पहाड़ पैदा कर दिए। बाबा, हम लोग अपनी जिंदगी का आगाज कब का कर चुके होते, लेकिन उस शख्स ने हमारी जिंदगी में तलखियां ही तलखियां पैदा कर दी। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? सर, जिस शख्स की फितरत में ही खराबी हो, उससे आप क्या तवक्कुह कर सकते हैं? बाबा, आप जरा सख्ती से उससे बात करें। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात जरूर मान जाएगा। मल्होत्रा से बात करनी पड़ेगी। हाँ मल्होत्रा, मैं जरगाम बोल रहा हूं। भैया अरमीन और तारिक को तुमसे शिकायतें क्यों हैं? उनको अपनी जिंदगी गुजारने दो मल्होत्रा। क्यों उनके रास्ते में अपनी रुकावटें खड़ी कर रहे हो? ठीक है, हाँ तो तुम अपने आदमियों को समझाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बताओ किस तरह तुम्हारा भरोसा किया जाए। ठीक है, मैं उनसे कह देता हूं। क्या कहा बाबा उसने? वो कह रहा है कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। वो अपने आदमियों को समझा देगा। ये बात तो पहले भी कह चुका जरगाम साहब। चलो एक मौका और देकर देख लेते हैं। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो फिर सोचेंगे क्या किया जाए। दानिश कैसे हैं बाबा? हाँ, इस वक्त आराम कर रहा है। मिलोगी उससे? नहीं, आप उन्हें आराम करने दें, मैं फिर किसी दिन आकर उनसे मिल लूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज तारिक। ये है वो एग्रीमेंट जो मेरे और जरगाम के दरमियान हुआ। और जरगाम इस एग्रीमेंट पर अमल करने का पाबंद है। अब मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं रही। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ही हट गया।
लेकिन इसकी पाबंदी तो आपको भी करनी पड़ेगी सर। मल्होत्रा को तो पाबंदी करनी है, लेकिन तुम लोग तो आजाद हो ना। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। बड़ी सीधी सी बात है। तो मैंने तुम लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन तुम लोग बाहर नहीं आए। तुम लोगों ने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया और अब पूरे इलाके में हंगामे करते फिरते हो। सर ये मेरा मतलब ये है कि मैं ओहो, वही इतना परेशान क्यों हो गए? एग्रीमेंट पे साइन तुमने तो नहीं किए ना तुम इस एग्रीमेंट के पाबंद हो, ना तुम्हें इस पे अमल करना है। तुम तो जो चाहो कर सकते हो। मैं आपकी बात समझ गई हूँ सर, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। बस तो फिर तुम शुरू हो जाए, लेकिन मेरे मशवरों के साथ, और इस दौरान मुझसे मिलने की कोशिश न करना, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मेरे हाथ बिल्कुल साफ है और मेरा इन कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। मगर इस तरह सर जरगाम और इसके साथी तो हमें बड़ा हार्ड टाइम देंगे। ओहो, भाई तुम अकेले कब होगे? तुम्हारे पीछे हमारी पूरी ताकत होगी। मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन खुल के सामने नहीं आऊंगा। मेरी बात समझ गए ना? जी सर, समझ गई। शाबाश। चाणक्य की सौगंध, जरगाम ने मल्होत्रा को समझने में बहुत भूल की। देखो दानिश, ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें कहानियां हैं। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं चाहते कि मुझे जहमत हो, लेकिन प्लीज़ दानिश, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इन्हीं कहानियों की तरह बनना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी खिदमत करके मुझे वो सुकून मिलता है जिसका शायद तुम एहसास भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है मल्होत्रा से मुआहदे के बाद अब हमारे रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, और अब हम इत्मीनान और सुकून के साथ कारपोरेशन का कारोबार संभाल सकते हैं। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन क्यों ना हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलवा लें? वैसे तो इस मुआहदे के बारे में सबको मालूम हो ही चुका है, लेकिन खैर हम मीटिंग बुलवा लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ताकि इस एग्रीमेंट के बारे में सबको बाकायदा बता दिया जाए। बजा बाबा, बिल्कुल सही। आओ भैया, आप जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल खैरियत से हैं, बस आपकी दुआएं लेने आए थे। कोई परेशानी तो नहीं? परेशानियां तो जिंदगी के साथ साथ हैं बाबा जानी, और फिर खास तौर पर मल्होत्रा जैसा आदमी सामने हो तो है। हमने फैसला कर लिया कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लें। गुड, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। खुदा मुबारक करे तुम दोनों को। बाबा, हमारे वतन वापस जाने का असल मकसद भी यही है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, बात करो। हाँ। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो खुद कैसा? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा। बाबा क्या हुआ? खैरियत तो है? मल्होत्रा पर कातलाना हमला हुआ है, बाल बाल बच गया इस हमले में। ऐसा कौन कर सकता है? हाँ, यही तो मालूम करना है, ऐसा कौन कर सकता है, कौन हो सकता है? बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा किया। एक तरफ मेरे साथ शांति के एग्रीमेंट पे साइन किए और दूसरी तरफ हमला करवा दिया। सर मेरे ख्याल में ये काम जरगाम का नहीं हो सकता। जरगाम के सिवा किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मल्होत्रा का खून करने की कोशिश करे?
वैसे भी इस वादे से खुश नहीं। शुमाइल, हाँ वो इस मुआहदे से तो खुश नहीं था, लेकिन वो सिर्फ फनकार सकता है, शोर मचा सकता है। जरगाम की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। बहरहाल सर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, भाग्य ने मेरा साथ दिया, वरना दुश्मन ने तो मार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बच गया और मेरे इस नए जीवन पे दुश्मन दिल में ला रहा होगा, अपनी ही बोटियां नोच रहा होगा। सर आप बताएं कि हमें क्या एक्शन लेना होगा। अभी कुछ दिन खामोश रहो। दरगाम से भी मैं यही कहूंगा कि मेरे मन में उसकी तरफ से कोई खोट नहीं है। उसे निश्चिंत हो जाने दो, फिर एक कारी ज़रब लगाऊंगा। मैं इस हरकत को किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। सर वैसे अब आपको ज्यादा मोहतात होकर मूवमेंट करनी चाहिए। हाँ, मैं जरा गाफिल हो गया था, यही मेरी भूल थी और इसी वजह से ये सब हुआ। लेकिन अब मैं उस ट्रूस पर भरोसा नहीं करूंगा। अब मैं गाफिल नहीं होऊंगा। अब मैं फिर वही पहले वाला मल्होत्रा हूं जो अपने साए पर भी भरोसा नहीं करता। तो ये फाइल क्यों नहीं दिखा रही? सर वो मेरा मतलब है ये न्यूज़ हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है। भाई मैं बुरी खबरों का आदी हो चुका हूँ, दिखाओ। सर वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ओह गॉड। वैसे तो इस एग्रीमेंट में सारे पॉइंट्स ठीक ही हैं बाबा जान। क्या आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि तुम कितने बड़े हो चुके हो, कितनी हिम्मत और ताकत है तुम में। मैं समझा नहीं बाबा जान। ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे नजदीक मेरे हुक्म की भी कोई अहमियत नहीं। ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? मैं तो आपके इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूं। तो फिर क्या है ये सब? क्या हुआ है मल्होत्रा के साथ? मुझे मालूम था कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उन हमलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लूंगा? मेरे ख्याल आपको यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में आपके हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, और ऐसा भी कभी कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आए। ओह गॉड, तो फिर ये किसका काम है? कौन हो सकता है ये तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा बाबा जान। इवन पुलिस वाले हमलावरों को तलाश करते फिर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ। ये हरकत जिसने भी की अच्छा नहीं किया, पता चला उसका, वरना मल्होत्रा को हमारे खिलाफ गलतफहमी हो सकती है। बाबा जान, अटैक करने वाले बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक करते हैं। ये किसी छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? बाबा जान, उस शख्स के सैकड़ों दुश्मन हैं शहर में। अब हर एक शख्स तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता उसके साथ। फिर भी मैं नहीं चाहता कि शहर में फिर हंगामे शुरू हो जाए। मालूम करने की कोशिश करो कौन है वो। कौन हो सकता है? सर
मेरा ख्याल है मल्होत्रा पूरे तरीके से हमारे खिलाफ हो गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। सर, मल्होत्रा उन आदमियों में से है जो किसी को खुश देखने के हक में है ही नहीं। बदकिस्मती तो यही है ना कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ना तो बड़ी बात है, मैं उसका हाथ तक नहीं रोक सकता। तुम जाओ, वो लेटर जो क्या वो लिख लेना। जी सर। जाओ। हेलो, हाँ शिमाल, मैं तारिक बोल रहा हूं। आज कैसे याद कर लिया मुझे आपने? इंसान परेशान हो तो अपनों की तरफ देखता है, और खासकर मैं जिन हालात से अभी गुजर रहा हूं। खैरियत तो है ना? बस वो मल्होत्रा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ये अजाब तो हम पर एक तोहफे की तरह आया है तारिक साहब। चाहे जंग हो या अमन हो, हमें इसको तो भुगतना ही पड़ेगा। वो अजाब जो हम भुगत रहे हैं, कदम कदम पर उसने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, यहां तक कि मैं अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता। तो तारिक साहब, आप मुझे बताएं, इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैंने जगाम साहब से भी कहा था, और अब आपसे भी कह रहा हूं, प्लीज इससे हमारी जान छुड़ाएं। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर करूंगा कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन काम मुश्किल है, क्योंकि जब उसने बाबा जान की बात नहीं मानी तो वो मेरी क्या बात मानेगा? आप ट्राई करके तो देखें। हमें जाना तो है, वैसे भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे बस। ओके। मल्होत्रा, आप बैठोगे? मैं यहाँ बैठने नहीं आया दरगाम, तुमसे दो टोक बात करने आया। मैं जानता हूँ मल्होत्रा तुम्हें क्या बात करनी। मुझे अंदाजा नहीं था जरगाम कि तुम इस तरह से एग्रीमेंट की धज्जियां बखेर दोगे, और मुझे भी अंदाजा नहीं था मल्होत्रा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये काम तुमने या तुम्हारे आदमियों ने नहीं किया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पीठ में छुरा घोंपने वालों में से नहीं हूं। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना होगा तो मैं सामने से पहुंचाऊंगा मल्होत्रा। तो फिर ये कौन हो सकता है? हम भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन है जो तुम्हारा दुश्मन हुआ हुआ है। चाणक्य की सौगंध, जो कोई भी है मैं उसका पता लगा के रहूंगा, और फिर ऐसी सजा दूंगा कि उसे अपनी जिंदगी जहन्नुम लगने लगेगी। मल्होत्रा, यहां बातें करने से बेहतर है कि अपने दुश्मन का पता चलाओ और देखो वो कौन है जिसे तुम्हारी वजह से परेशानी होगी, और वो कौन है जो तुम्हारी वजह से बिलबिलाता फिर रहा है। अपने अंदर झांक कर देखो मल्होत्रा, तुम्हें अपना दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने वजूद के अंदर दिखाई देगा। मैं अपने दुश्मन को अपने वजूद से निकाल के भस्म कर दूंगा जरगाम, ये बात याद रखना। और तुम भी ये बात याद रखना मल्होत्रा कि अपनी गलत फहमी या जज्बात में आकर मेरे किसी आदमी को नुकसान पहुंचा दो, ये अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये देखिए,
ये सूट भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अपने मुल्क में अल्लाह के फजल से सब कुछ तो है। मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते यहाँ से कोई यादगार साथ लेके जाई जाए। अरे यहाँ की सबसे बड़ी यादगार तो तुम हो जो मेरे साथ जा रही हो। ओहो, इस तरह की हल्की फुल्की बातें आपको भी करना आती हैं? क्यों नहीं आती, मगर हालात ही कुछ ऐसे थे कि अंदर के खुशगवार आदमी को बाहर आने नहीं दे रहे थे। अब क्या पोजीशन है? हाँ, कुछ हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ अब मैं। मामला सुलझते जा रहे हैं। आज एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट है और शायद वो अदायगी करने पर राजी हो गई है। खुदा करे सारे मामलात खैर खूबी से अंजाम पाए। हाँ, वो तुम्हें मालूम है कि मल्होत्रा पर एक अटैक हुआ है? हाँ, मैंने ये न्यूज़ सुन ली है और मैं डर रही हूँ कि कहीं मल्होत्रा फिर कोई रुकावट ना पैदा कर दे। इस मामले से हमारा क्या ताल्लुक है? और ये मल्होत्रा भी अच्छी तरह से जानता। मेरा ख्याल है कि वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने मालूम किया? अच्छा, और नो, लानत है। क्या हुआ तारिक साहब? तुम्हारा अंदेशा शायद दुरुस्त निकला है। वो पार्टी ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया। What? ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। मैंने बहुत इंतजार किया था इस पर। खैर, देखेंगे अब क्या होता है।